नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पेशे से तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, लेकिन अभी हाल में उनके द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जो इतिहास में अपना नाम दाखिल करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जीवन शर्मा जी मौजूद हैं। तो जीवन जी, आप चावल के दाने पर रामायण लिख रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कब मिली? सबसे पहले तो आशीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बड़े भाई साहब चौबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे द्वारा एक श्री राम भगवान का कार्य किया जा रहा है। अब चूँकि आप जैसा बोल रहे हैं प्रेरणा, तो प्रेरणा ईश्वर की कृपा से होती है, और मेरा ये पहले से कोई लक्ष्य नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं भविष्य में कभी इस प्रकार का कोई कार्य करूँगा। किंतु लगभग 1.5 से 2 वर्ष पुरानी बात है, ऐसी घर में लेटे थे, मोबाइल देखते देखते, जैसे अपन ये रील्स वगैरह नहीं देखते मोबाइल में, तो रील्स देखते देखते बजरंगबली की वो फ़ोटो आई सामने जिसमें वो रामायण का लेखन कर रहे हैं। एक फ़ोटो है वो जिसमें वो पढ़ रहे हैं, और एक लेखन वाली फ़ोटो है। तो वो देखते देखते मन में ऐसी विचार आया। उस समय ये विचार नहीं आया कि अपन को ऐसा कुछ करना है। तो अपन ने एक चीज़ सोची कि अगर भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, इंसान का जन्म दिया है, क्योंकि वेद और शास्त्रों में भी लिखा है कि व्यक्ति, जितने भी प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य इस धरती पर हैं, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक ना एक कला दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई एक ना एक क्वालिटी, कोई खूबी ना हो। लेकिन कई लोग उसका उपयोग अच्छे कामों में करते हैं, कई लोग उनका दुरुपयोग करते हैं। तो ईश्वर ने तो आपको भेजा है किसी न किसी कार्य और योजना के आधार पर, वो आपको निश्चय करना है कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही वो रील्स देखते देखते मन में विचार आया। अब चूँकि ये विचार आया, विचार शेयर किससे करें, किसको सुनाएं, ऐसा व्यक्ति भी चयन करना था कि जो हमें बताए। क्योंकि कोई भी काम आप चालू करोगे तो समाज में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। कुछ लोग आपको किसी भी तरीके से, आपको मतलब अपने मंजिल पर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं रुकावटें का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे एक मित्र हैं गगन सोनी जी, पलीरा में अकाउंटेंट हैं। उस समय उनके ससुर साहब को पद्म श्री सम्मान मिला था लगभग 2 साल पहले। तो हमने उनसे सबसे पहले ये बात अपनी शेयर करी थी हमारे मित्र गगन सोनी जी से कि हम ऐसा ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो इस बारे में क्या ऐसा करना उचित है कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि जो आप सोच रहे हो ये काम असंभव काम है। बोले अगर इस काम को करना होता तो इस दुनिया में इतने लोग हैं, कोई भी कर सकता था। लोगों ने प्रयास भी किए हैं, कुछ लोगों ने अपना एक भाग्य के रूप में भी प्रयास किया। जैसे झांसी की एक बहन जी हैं अग्रवाल जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनने शायद सुंदरकांड लिखा था चावलों पर, अभी 2-3 साल पहले उन्होंने सुंदरकांड लिखा था। तो उनसे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली। इसके बाद फिर मोबाइल में वीडियो देखे। अब उन्होंने बोला हमारे सोनी जी ने कि आप पहले सामान जो आवश्यक है सामग्री के बारे में रिसर्च करो, और फिर थोड़ा मोबाइल पे देखो। तो आपने देखा हो कि ये सेल वगैरह में लोग जो वो सेल लगाते हैं चावलों पे वो नाम लिखते हैं। तो अपन ने यूट्यूब वगैरह पे वो सर्च किया कि नाम कैसे लिखते हैं, किस पेन से लिखते हैं, और कितने चावल की साइज़ होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का अपन ने एक्सरसाइज किया। उसके बाद फिर सामान एकत्रित किया। अब सामान एकत्रित करने के बाद एक बार और मन में विचार आया कि भैया बहुत बड़ा काम है, संभव है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि अपन शुरू कर दें और पूरा नहीं हो पाए। तो फिर अब रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस घर में वो रहता है तो उस घर में सुख शांति होती है। अब चूँकि अपन तो लिखने का काम कर रहे थे, फिर हमने हमारे गुरुजी हैं उनसे चर्चा करी। हमारे ससुर साहब भी हैं, हमारे मतलब पलीरा में जैसे अपनी ससुराल है तो हमारे ससुर साहब हैं, हमने ससुर साहब से भी ये बात पूछी। तो उनने हमसे एक बात बोली थी कि लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रयास करोगे तो लिख लोगे, लेकिन आस्था के साथ साथ जुनून भी जरूरी है। बोले जिस दिन आपने लिखना चालू किया उस दिन से लगा के समाप्ति तक जो आपका जुनून और आस्था पहले दिन रहेगी वही आखिरी दिन तक होना चाहिए, तब आप जाके सफल हो पाओगे। अन्यथा आपका बीच में साल, महीने, 2 महीने, 15 दिन में आपकी रुचि, अभी तो जैसे किसी अपन कोई पिक्चर देखते हैं, मोटिवेशनल पिक्चर या कोई किसी प्रकार की ऐसी चीज़ देखते हैं, तो उस समय अपने अंदर जुनून आ जाता है कि हमें ऐसा करना है। लेकिन फिर थोड़े समय बाद क्या होता है कि वो जुनून धीरे धीरे आपका साइलेंट मोड में चला जाता है। तो हमने बस कुछ नहीं,
बब्बा की मन में किसी को बताया नहीं, ना ज़्यादा अपन ने इस बारे में किसी से विचार विमर्श किया, किसी से ज़्यादा अपन ने इसको इसलिए शेयर नहीं किया कि कहीं अपन पीछे ना हट जाएं। अपने मन में डर था, इस चीज़ का डर नहीं था, छूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने कम से कम प्रयास तो किया, वो तो भगवान का ग्रंथ है, जितना हो पाता उतना हो पाता, लेकिन मन में डर था इसलिए अपन ने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी। और फिर धीरे धीरे भैया उनका नाम लेके अपन ने शुरुआत की। लगभग 14 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अभी अपने बालकांड और अयोध्या कांड और अरण्य कांड अपने पूर्ण हो चुके हैं। किष्किंधा कांड अपना चालू। तो वहीं जीवन जी, एक बात और सामने आ रही है कि आपने गिनीज वर्ल्ड बुक के लिए आवेदन किया था, उसमें भी आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, तो इसमें आपको क्या लगता है, आपका नाम वहाँ पे दाखिल किया जाएगा? अब चूँकि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा रिकॉर्ड वाली ऐसी एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड अपना दर्ज कर सकता है, मतलब आवेदन कर सकता है, बशर्ते वहाँ से स्क्रीन होता है, वहाँ से चयन किया जाता है कि आपका ये रिकॉर्ड उस लायक है कि नहीं। क्योंकि रिकॉर्ड कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो रिकॉर्ड सामाजिक रूप से भी उचित नहीं रहते। जैसे आप कोई ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हैं जिससे समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो वो रिकॉर्ड फिर शायद, जहाँ तक मुझे जितना मैंने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड के बारे में एक्सरसाइज करी है, जितना भी वहाँ से यूट्यूब वगैरह से जाना है, समझा है, उस हिसाब से रिकॉर्ड का पहले वहाँ से स्क्रीनिंग होती है। आपके रिकॉर्ड को पहले वो समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये आपका रिकॉर्ड दर्ज होने लायक है। अब चूँकि श्री रामचरितमानस एक इतना बड़ा महान ग्रंथ है जिसके बारे में अपने मुंह से शब्दों से अपन बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे श्री राम का नाम ही बहुत ज़िंदगी को तार देता है, उनका नाम